सभी किसान भाइयों और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइफ स्टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे प्रॉफिट और लॉस का पिग फार्मिंग के अंदर। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ये दो पार्ट में बनेगी। एक प्रॉफिट के ऊपर बनेगी, एक लॉस के ऊपर बनेगी। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है, जो पार्ट 1 है, ये बनेगा आपका प्रॉफिट के ऊपर, और जो पार्ट 2 होगा वो लगभग जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप पार्ट 2 के लिए भी देखेंगे। इस वीडियो के ठीक एक हफ्ते बाद जो है आपको लॉस का भी दिखेगा। तो इसमें काफ़ी कुछ आप जान पाएंगे कि प्रॉफिट कितना हो जाता है, लॉस कितना हो जाता है, कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है और किस तरीके से हम प्रॉफिट गेन करते हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 के लिए जो है इंतज़ार करें। तो जैसे कि देखिए, आप पिग फार्मिंग को जानते ही हैं। पिग फार्मिंग एक बहुत ही जो है ब्राइट फ्यूचर रहता है। पिग फार्मिंग में जो है आदमी बहुत गंवाता भी है और बहुत कुछ गेन भी करता है, बट उसके लिए जो है आपको सही नॉलेज होनी ज़रूरी है, सही गाइडेंस होनी आपके पास ज़रूरी है, तभी आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, नहीं तो लॉस हो सकता है। ये जो पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, इसके अंदर जो है हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकते हैं, कितना हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। और रही बात जो है आपके लॉसेस की, वो हम पार्ट 2 में बताएंगे सारा का सारा। तो वीडियो को जानेंगे, सब कुछ इसके बारे में पता चलेगा, तभी जो है आप कुछ इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और फार्मर्स को भी आप इसके बारे में बता सकें। तो देखिए, प्रॉफिट्स में अगर हम बात करते हैं तो पिग फार्मिंग जो है वो आपकी लगभग 2 तरीके से करी जाती है, आपका होटल वेस्टेज पे और फीड पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फीड्स के अंदर लॉस परसेंटेज कम हो जाते हैं, और जो है आपका जो वेस्टेज होता है उसके अंदर जो है आपके जो लॉस परसेंटेज है थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट प्रॉफिट दोनों में होता है। अब सपोज़ करते हैं जैसे कि हमारी फ़ीमेल है, ये आज हमारी जो एक फ़ीमेल है, ये छोटी बच्ची थी लगभग जो है, जैसे कि ये हमारी बच्ची थी, हमने इसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक फ़ीमेल को ले जाने के लिए हमको लगभग खर्चा आया 8 से 9 हज़ार रुपये। जैसे मैं रॉयल ग्रीन फीड खिलाता हूँ तो उसमें मुझे लगभग 8,500 रुपये में 100 kg होता है, क्योंकि मैं उसको 1 बैग स्टार्टर खिलाता हूँ, 1 ग्रोअर और 3 फिनिशर खिलाता हूँ, जिसकी कॉस्टिंग लगभग इतनी 8 से 8,500 रुपये आती है और 100 kg के आसपास हो जाता है। अब हो गया 8,500 का, तो हमारा ये तैयार। लगभग 2,000 हमने जोड़ लिए, जो इसने खाया, इसके ऊपर नर ने खाया, लेबर वगैरह लगी, तो 8,500 से 9,500 10,500 11,000 रुपये में हमारी एक फ़ीमेल जो है अप्रॉक्सीमेट तैयार हो गई क्रॉस के लिए। बोर हमने इसमें छोड़ दिया। अब ये बोर जो है इस फीमेल को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने से लेके डिलीवरी तक 114 दिन लगेंगे। 114 दिन के अंदर जो है ये खाएगी, लगभग जो है ये आपका 7,000 रुपये के आसपास का खा चुकी होगी तब तक। तो 7,000 का खा लेगी। अब उसके बाद जो है डिलीवरी देगी। डिलीवरी देने के बाद जो है आपका अप्रॉक्सीमेट वो और 4,000 रुपये का खा लेगी। तो ये हो जाएगा आपका 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11,000 रुपये के आसपास का ये फीमेल खा लेगी, क्योंकि जो है डिलीवरी के बाद इनकी डाइट बढ़ जाती है, तो उसके बाद ये खा लेती हैं थोड़ा ज़्यादा। अब डिलीवरी के बाद जो है कोई आदमी 30 दिन, कोई 35 दिन, कोई 40, कोई 60, अलग अलग दिन पर अलग करता है। अब जैसे कि ये बच्चे हैं, ये लगभग अभी जो है 30 दिन के बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे कम थे, 1-2 ठंड में दब के मर गए थे, इस वजह से जो है कम थे, तो ये जल्दी तैयार हो गए। तो ये फीमेल को जो हम जल्दी ही अलग कर लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 10 से 11,000 रुपये एक फ़ीमेल का एक डिलीवरी पे खर्चा आ जाता है। अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारा आज का पिगलेट है। इस पिगलेट का जो है इस टाइम पे वेट होगा लगभग 12 किलो के आसपास, 10 से 12 kg के आसपास होगा। तो ये जो है हमको 11,000 रुपये के आसपास में पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा लॉट, क्योंकि फ़ीमेल को तो हम अलग कर देते हैं। 11,000 रुपये का खाया था इसने इन बच्चों के पीछे, तो 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चे 11,000 के हिसाब से आप देख लीजिए, लगभग हमें 2,200 रुपये के आसपास का ये बच्चा पड़ गया आज के हिसाब से। और इसमें हम 200-300 रुपये और ख़र्चे जोड़ लेते हैं, इनकी दवाई हो गई। और अगर वहीं पे जैसे कि हमारी ये फीमेल ने डिलीवरी दी थी, इसके लगभग जो है 10 बच्चे हैं, तो वही बच्चा हमें 1,100 रुपये का पड़ गया। अलग अलग जो है रेशियो निकल के आता है, तो एवरेज जो है हमें एक बच्चा 1,500 रुपये के आसपास का पड़ जाता है। हमारी दूसरी यूनिट में भी जो है मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि दूसरी यूनिट में भी डिलीवरी हुई भी है, और ये हमारे जो है कुछ इधर विंड पिगलेट भी पड़े हुए हैं जो हमसे अलग हुए हुए हैं। तो अब आप ये देखिए, ये हमारी जो है क्रॉस वाली हैं। तो अब आप ये बात देखिए कि जैसे कि हमने इनको दूध से अलग कर दिया, तो ये हमारे जो है लगभग रेडी टू सेल हो जाते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है हमारी सेल्स की। तो अब बात करते हैं, एक 10 किलो का बच्चा है, आज हमारे यहाँ पे उसका रेट जो है मार्केट में चल रहा है 5,000 रुपये। कोई चीज़ हमारे को जो है घर पर पड़ी 1,500 रुपये की,
से लेके 2500 रुपये की, और क्योंकि जो है रेशियो ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से हमको कम ज़्यादा हुई। ये हमारी सारी फीमेल्स हैं जो अब क्रॉस हो रखी हैं दोबारा से। तो वहाँ पे जो है हमको एक बच्चे पे नॉर्मली प्रॉफिट निकल के आता है 3 से लगभग 2.5 से 4 हज़ार रुपये के बीच में। डिपेंड करता है कि कितने का बिकता है, कोई 4 का भी बेचता है, कोई 5 का भी, कोई 6 का भी, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। इस टाइम मार्केट इतनी तेज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मार्केट में बाज़ार में जो है इतना माल नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, खाने वाले ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं, सर्दियाँ हैं तो डिमांड रहती ही रहती है। पिछले साल बीमारी आने की वजह से एनिमल में कम हो गए थे, बट अगर हम फिर भी बात करते हैं, जब नॉर्मल रेट 4,000 का था तब भी आप अच्छा प्रॉफिट गेन करते थे पिगलेट्स से। पिगलेट्स के बाद हम बात करते हैं आपके जो आते हैं मिड रेंज के, जो लगभग 40 kg के आसपास के जो एनिमल्स आ जाते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पे 40 kg वाला मैं एक लॉट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा है वो 40-50 kg का। उसका आज का रेट चल रहा है 250 रुपये किलो। अगर जो है एक 50 kg का एनिमल है तो 40 kg का है तो 10 से 12 हज़ार रुपये का वो हमारा जाता है। तो उस पर भी हम चलते हैं। ये जो है हमारा लगभग जो है आप देख रहे होगे, ये थोड़ा 55 kg के आसपास का है, तो 250 रुपये तक चला जाता है। हम इसका भी रेट 200 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि जो है इस टाइम मार्केट का रेट ज़्यादा है, हम फिर भी कम मान के चलते हैं, क्योंकि बिज़नेस का रूल है कि आप खर्चे ज़्यादा जोड़ो और प्रॉफिट्स कम जोड़ो। तो 200 रुपये में अगर हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये का एक मिड रेंज का एनिमल जाता है, जो कि पालने के लिए ही लेके जाते हैं फार्मर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपका लगभग प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। देखिए 50 kg तक 2 बैग्स लगते हैं अगर हम फीड पे रखते हैं, तो 2 बैग्स कितने, एक स्टार्टर लगेगा। जैसे कि हमारी कंपनी जो है, जैसे मैं रॉयल ग्रीन यूज़ करता हूँ, उसमें तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि एक स्टार्टर लगेगा, एक ग्रोवर लगेगा। स्टार्टर 2080 का है, 2100 रुपये जोड़ लेते हैं, ग्रोवर 1800 का है, तो आपका जो है वो 2100 और 1800 3900 रुपये हो गए। 3900 रुपये में जो है हमारा बच्चा उस टाइम तक 40-50 kg का हो चुका होता है। अब उसके बाद जो है खर्चा हमने पहले ही जब दूध से अलग किया था तब एक बच्चे पे जोड़ लिया था अप्रॉक्सीमेट 1500 से 2500 रुपये। तो आप 2000 रुपये एवरेज निकाल लीजिए एक बच्चे का, 2000 प्लस 39, तो ये हो गया आपके लगभग 59, 6000 रुपये में हमारा एक पिगलेट हमारा तैयार हो जाता है। और वो बिकता कितने का, 8 से 10 हज़ार रुपये का, डिपेंड करता है उसका वेट कितना है। ऐसे तो 2 बैग खा के एक बच्चा 60 किलो तक पहुंच जाता है, बट हम फिर भी 50 kg मानते हैं। 10 हज़ार का हमारा हुआ तो एक एनिमल पे हमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी बिकती हैं ये जो हमारी गिल्ट्स होती हैं। अब जो ये बोर हैं और ये गिल्ट हैं, ये भी हमारी ब्रीडिंग में जाती हैं। ये भी 200 से 250 रुपये किलो में जाती हैं। इनका मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एक एनिमल पे जो प्रॉफिट आता है वो लगभग, मतलब जो एक खर्चा आता है वो आता है लगभग आपका 8,000 रुपये के आसपास, 8,500 रुपये 100 kg करने में। 3 बैग फिनिशर जो कि 1500 के हिसाब से 4500, एक जो है 1800 वाला ग्रोवर, और एक 2080 का आपका स्टार्टर, अप्रॉक्सीमेट 8 से 8,500 रुपये। ये मेरा जो सहारनपुर है, यूपी सहारनपुर में है मेरा फार्म, क्योंकि तो ये वहाँ के रेट हैं। हर जगह के कंपनीज़ के फीड्स के रेट अलग हो सकते हैं और आपकी कॉस्टिंग अलग अलग हो सकती हैं। तो एक एनिमल 8,500 का तैयार हुआ, उसमें 2,000 हमने पहले से ही जोड़ रखे थे, जो मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताता रहा हूँ। पैदा वक्त ही 2,000 रुपये जुड़ गए उसके दूध से अलग होने तक। तो हमारा जो है एक बच्चे पे खर्चा आ गया कितना, लगभग 10,500-11,000 रुपये। अब 200 रुपये के हिसाब से अगर हमारी गिल्ट या प्रेगनेंट दिखती हैं तो वो 20 से 25,000 रुपये के बीच में जाती है, जिसका सीधा प्रॉफिट आपको कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है लगभग 50%, यानी 10,000 रुपये के आसपास आपको एक फीड एनिमल पे बच जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए सारे ब्रीडिंग स्टॉक वाले कि किसी फार्मर को चाहिए होगे तो ही ये बिकेंगे। अब हम बात करते हैं फैटनर की। देखो फैटनर का भी मैंने आपको बता दिया, अगर हम इस गिल्ट को फैटनर में ले आते हैं कि भैया हमारा फैटनर ही है, हमेशा फैटनिंग में बेचते हैं, तो आज का रेट 170 रुपये मिनिमम है, 180 भी है, 175 भी है, हम 170 जोड़ते हैं। खर्चा जोड़ा था कितना, 10.5, 11 जोड़ लीजिए, 170 के हिसाब से कितने की बिकी आपकी है, 17,000 की। प्रॉफिट निकाल के इतना बचा 6,000 रुपये। तो यानी कि एक एनिमल के ऊपर आपको शुरू से लेके आखिर तक 3,000 रुपये से लेके 2-2,500 रुपये से लेके 6-7 हज़ार या 10,000 तक का प्रॉफिट आता है। एक फ़ीमेल जो है आपको कोई 8, कोई 10, कोई 12 इस तरीके से देती है, कोई 5 भी दे देती है, तो एवरेज आपको एक फ़ीमेल से 8-10 का ईजिली मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप पिग फार्मिंग कैसे करते हैं और इसके अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। टाइमिंग्स आप मान के चलिए कि जैसे कि आपकी फीमेल ने डिलीवरी दी, बच्चा बिका तो पहला बच्चा जो आपका 2 महीने में बिक सकता है, फिर उसके बाद मिड रेंज का बिका तो वो 3 से 4 महीने में, फुल फैटनर करने के लिए आपको लग जाएंगे 6 से 6.5-7 महीने।
तो इस तरीके से करके जो है आप अपने एनिमल्स को किसी भी रेंज में बेच सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको इसके थ्रू पता चला होगा कि आपको जो है एक एनिमल के ऊपर कितना प्रॉफिट आ सकता है और क्या क्या जो है इसके अंदर होता है। लॉसेस भी बहुत सारे हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी आपको शायद काफ़ी लंबी हो गई है। तो हम सेकंड पार्ट जो है इसका बनाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार करें और सेकंड पार्ट में आप इस चीज़ के बारे में जानें कि हमको इसमें लॉस क्या क्या होता है। क्योंकि पिग फार्मिंग ब्राइट फ्यूचर है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमेशा रहती है। बच्चे पूजा में भी बिकते हैं, बच्चों को आगे रेस करने के लिए भी लोग लेके जाते हैं, प्रेग्नेंट भी ऐसी होती हैं, और फैटनर तो देखो 12 महीने लोग खाते ही हैं, और इनके खाने वाले जो चाहने वाले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है। कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन लेदर में भी काम आती है, हर एक तरीके से इनका जो है चीज़ हर चीज़ में काम आती है। तो इसलिए प्रॉफिटेबल तो है। अब लॉसेस कहाँ है, कोई भी बिज़नेस होगा उसमें लॉस भी ज़रूर होंगे, उसके लिए आप अगली वीडियो तक बने रहें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ पूछना हो हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारे हर महीने जो है ट्रेनिंग के बैच के सेशन होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। हमारी 4 दिन की वर्कशॉप होती है, 7,000 रुपये उसकी फ़ीस है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे, धन्यवाद।